न बालमवा। क्या सोचा? लियाकत भाई, नसरीन एक कायदे की खातून है। जब वो अपनी बेटी को खुशहाल देखेगी ना तो हमारे फैसले की भी कायल हो जाएगी। और जहां तक ये सकीना तुम्हें तो पता ही वो जज्बाती खातून है, लेकिन मैं उससे कहूंगा कि मेरी बेटी अरीबा को इस घर में लाने के लिए अगर उसे नसरीन के पैर पकड़ के भी माफी मांगना पड़े तो मांगे। फिर मुझे थोड़ा सा वक्त है लियाकत भाई, मुझे नसरीन को कायल करना पड़ेगा। तो नसरीन तो कायल हो जाएगी। अरे उसका दिल खुद ब खुद नरम पड़ जाएगा जब उसे पता चलेगा कि अरशद जो है वो लंदन जाने वाला है। लंदन? कब? बस दुआ करो कि वीजा आ जाए। जैसे ही वीजा आएगा चला जाएगा। और तुम्हें दिलचस्प बात बताऊं, वहां सकीना के भाई का कोई दोस्त है, उसने उसकी मुलाजमत का भी बंदोबस्त कर दिया। तो बस यहाँ से जाएगा और काम पे लगेगा। क्या? बस अल्लाह की मेहरबानी। तुम्हारी एक लौती बेटी दुबई में जाकर ऐश करेगी। अरे दुनिया रश करेगी उसकी किस्मत पर। अरे उसका दिल खुद ब खुद नरम पड़ जाएगा जब उसे पता चलेगा कि अरशद जो है वो लंदन जाने वाला है। वहां सकीना के भाई का कोई दोस्त है, उसने उसकी मुलाजमत का भी बंदोबस्त कर दिया। आ गए आप? अरीबा कहाँ है? वो मोहल्ले में मिलाद है ना, अम्मा के साथ मिलाद में गई है। वो हाँ कहो। नहीं नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप बताइए। पहले तुम बताओ क्या कहना चाहती हो। वो अरीबा के अब्बा, मेरे दिल का बड़ा अरमान है ना कि अरीबा ब्याह कर मुल्क से बाहर जाए। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन बाहर के रिश्तों में घपले बहुत होते हैं। हाँ तो वो तो तब होता है ना जब लड़का शुरू से बाहर रहता हो और उसके बारे में छानबीन करना मुश्किल हो, दिल में हजारों ख्यालात आते हैं। लेकिन अगर लड़के को वीजा मिल चुका हो और वो कुछ अरसे में बाहर जाने वाला हो, अगर ऐसा कोई रिश्ता हमारी अरीबा के लिए आ जाए तो फिर तो ऐसी कोई बात नहीं ना, दिल में कोई वसवसे ही नहीं पैदा होंगे, छानबीन करना मुश्किल नहीं होगी। ठीक कहती हो तुम। और क्या ही अच्छा हो कि लड़का हमारा देखा भाला हो। बचपन से हम उसे जानते हो। देखा भाला? मैं जानता हूँ तुम्हें बेटी को बाहर भेजने का कितना शौक है, इसीलिए तुम्हें कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ। किस बात के लिए? अरशद लंदन जाने वाला है। मैं क्या करूँ? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वो। अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं कि आप क्या कहना चाहते, लेकिन एक मेरी बात भी आप कान खोल के सुन लें। अरशद चाहे लंदन जाए या अमेरिका जाए, वो मेरा दामाद कभी नहीं बन सकता। मेरी भी इस घर में कोई हैसियत है। मैं भी अरीबा का बाप हूँ। अरीबा के बारे में फैसला करने का इख्तियार मुझे भी होना चाहिए। तो वो सकीना से मसला है ना, तो वो भी हल हो जाएगा। जब तक अरीबा के कागजात नहीं बनते वो यहीं रहेगी हमारे पास, बाद में चली जाएगी अरशद के पास। सकीना से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। पढ़ा दी पट्टियां अगलों ने? मुझे किसी ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है। मैं भी जानता हूँ अरीबा बेटी के लिए क्या फैसला सही है और क्या गलत। फैसला तो मैं कर चुकी हूँ। कैसा फैसला? वो मैंने जबान दे दी है अरीबा के रिश्ते के लिए। 6 महीनों से अगलों ने टरखाया हुआ है, आखिर कब लगा कर देंगे तुम्हें लंदन का वीजा भाई? अब्बा लंदन का वीजा है, बड़ी मुश्किलों से लगता है, कोई मजाक थोड़ी है। हाँ तो ठीक है, फिर तुम कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लो, इज्जत तो बची रहेगी। बात सुनो, मेरे बेटे की अभी भी बहुत इज्जत है, लोग अपने मुंह से रिश्ता मांगते हैं। नसीन बेगम के दिमाग तो 7वें आसमान पे चढ़े हुए। समझती है मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी है। जिस तरह हिना का रिश्ता तय किया है ना, उसी तरीके से तुम देखना, दिनों में अपने बेटे का रिश्ता तय करूंगी। तुम देखना कि शहजादियां जैसी बेटी ना इंशाल्लाह घर में बैठी रहेगी। तो सकीना बेगम किसी की बेटी के लिए ऐसी बात नहीं करते, बल्कि अपने बेटे की खबर लो। 6-7 महीने हो गए हैं, इसने हजारों रुपए मुझसे लेकर उस फ्रॉडिये को दे दिए लंदन के वीजे के लिए। काम नहीं हुआ।
मैं कोई हराम का तो कमाता नहीं। देखो मियाँ, सीधी सी बात है, अगर लंदन का वीजा नहीं लगा ना और मेरे लाखों रुपए तुमने इसी में बर्बाद कर दिए, तो तुम्हारी जेब से मैं लूंगा एक एक पाई। ये तुम्हारी माँ के सामने मैं कह रहा हूँ, सुन लो तुम भी कान खोल के, भाई बहुत हो गई। अरे छोड़, अपने बाप की बातों से परेशान मत हो। इनकी तो आदत है धमकाने की। बस अरीबा से तेरा रिश्ता तय हो जाए ना, शादी हो जाए, तो ये नीचे वाला मकान मैं तेरे नाम लिखवा दूंगी। इस मकान को बेच के लंदन में टैक्सी चलाना शुरू कर दे। तुम तो अब्बा से भी दूर का सोचती हो। अभी लंदन का वीजा लगा नहीं और तो टैक्सी चलाने की बातें शुरू। तो सोच, तो कुछ सोच ही ले। ऐसे कैसे जुबान दे दी मुझसे और अम्मा से पूछे बगैर? लड़का कौन है, क्या करता है, 100 बातें देखनी होती हैं। बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है। अच्छा ही हुआ जो हाँ कर दी। आप तो मेरी मासूम बच्ची को उस मनूस अरशद के हवाले करने वाले थे। अरशद जैसा भी है, हमारा देखा बाला है। हम क्या जाने ये कौन है, कैसे लोग हैं। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, और जमानी बुआ को तो सारा इलाका जानता है। अभी तो मैंने उनसे मिलने का वक्त लिया है, बाकायदा तौर पर हाँ भी नहीं की। लेकिन अम्मा, मेरा दिल कहता है कि रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं वो। मैं अब अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। ठीक है, मैं भी अभी लियाकत भाई को जवाब नहीं दे रहा। तुम उन्हें बुलवा लो, फिर दोनों रिश्तों को सामने रखकर फैसला करेंगे। फैसला अरीबा करे, उसकी शादी है, उसको अपनी जिंदगी गुजारनी है। तुम दोनों कौन होते फैसला करने वाले? आज मैंने सारी शॉपिंग कर ली, एक से बढ़कर एक ड्रेस खरीदा है मैंने। अच्छा, वैसे मुझे औरतें जो है ना वो मेकअप के बगैर ज्यादा अच्छी लगती हैं। तुम एक काम करना, शादी के बाद सिंपल ही रहना, क्योंकि मुझे सिंपलिसिटी ज्यादा अच्छी लगती है। पहले बताना था ना, मैं इतनी मेहनत ना करती और अब्बू की हक हलाल की कमाई भी बच जाती। कोई बात नहीं, इस बात पर तुम शादी के बाद अमल करना। शौहर की हक हलाल की कमाई बचा सकती हो तुम। कंजूस कहीं को अपने पैसे बचाने की फिक्र है। कुछ कहा तुम? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। बादा भी तुम क्या क्या पका लेती हो? कुकिंग कैसी है तुम्हारी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या पूछ रहे थे आप? यही कि तुम्हारी कुकिंग कैसी है? अरीबा से अच्छी नहीं है, गुजारे लायक है। तुम हमेशा अरीबा के साथ अपने आप को क्यों कंपेयर करती हो? ठीक है, तुम्हारी कुकिंग अच्छी नहीं है तो बोल दो कि तुम एक अच्छी कुक नहीं हो। क्यों, आपको अरीबा से चिढ़ है? नहीं बाबा, मैं उससे भला क्यों चिढ़ूं? वैसे अरीबा का बरसों पुराना ख्वाब पूरा होने वाला है। कैसा ख्वाब? अरीबा और अरशद की शादी तय हो गई है। अरीबा ने अरशद के साथ शादी करने के लिए जान देने की धमकी दे दी थी। अब उन्हें मुश्किल हालात देखकर ये फैसला किया कि अरीबा और अरशद की मंगनी या निकाह कर दिया जाए। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। तुम्हारे माँ बाप का तो दिमाग खराब हो गया। भला बच्चियों के सिलसिले में कोई इस तरह से जल्दबाजी का काम करता है? ये तो वही हो गया, हथेली पे सरसों जमाने वाली बात। निसार भाई की ख्वाहिश पूरी करने पे तुला हुआ है और नसरीन सकीना को मात देने पे तैयार है। दादी, मैं नहीं चाहती कि अम्मी फैसले का अख्तियार मुझे सौंपे। ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ना मैं अम्मी को दुख देना चाहती हूँ और ना ही अब्बू को नाराज करना चाहती हूँ। भाई, दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना अपना मुस्तकबिल ना खराब कर लेना। बहुत रख लिया तुमने दूसरों का दिल। अब ऐसा काम करना जिसमें तुम्हारे दिल को खुशी हो और तुम राजी हो। तो मैं तो कहती हूँ निसार को और नसरीन को दोनों को मना कर। यही तो मुश्किल है दादी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मुश्किल क्यों है? भाई, कुछ हिना से सबक सीख लो। जो चाहती है हासिल कर लेती है। अब कल को तुम्हें भी ब्याह के अपने घर जाना होगा। अपने हक के लिए आगे बढ़कर बोलना सीखो तो फायदे में रहोगी। मेरा तजुर्बा तो यही सिखाता है। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। जरूर अरीबा से कोई काम होगा तुम्हें ना? अरे दादी, काम तो खैरों से होता है, और अरीबा तो मेरी बचपन की दोस्त है, मेरी कजन भी है। ये मेरे काम नहीं आएगी तो और कौन मेरे काम आएगा? अरीबा, तुम ये कपड़े सही कर दोगी? पूरी मार्केट में कोई ये कपड़े सही नहीं कर पा रहा। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे तरीके से सही कर दोगी। हाँ, क्यों नहीं, कर लूंगी।
लेकिन कब तक चाहिए? अब यही बस एक आधे दिन में दे देना। एक दिन तक? देखो हरीबा, इनकार मत करना। मुझे पता है कि तुम ये काम सही कर सकती हो, कर दोगी ना प्लीज? लेकिन है ना वो। अरे मुझे पता है कि मार्केट में इस काम के अच्छे खासे पैसे लेते हैं। मैं कभी किसी से मुफ्त में कोई काम नहीं करवाती। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, ठीक है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये काम मैं एक दिन में नहीं कर पाऊंगी। देखो हरीबा, इनकार मत करना प्लीज। मुझे पता है कि तुम इसे ठीक कर सकती हो। हाँ अच्छा दादी, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्यों नहीं उसे साफ साफ इनकार कर दिया? तुम कोई उसकी नौकरानी हो? जब दिल चाहा लड़ाई करके अलग हो गए, और जब काम पड़ा तो दोस्ती याद आ गई। हमेशा तुम्हें इसी तरह इस्तेमाल करती रही है। तुम शायद भूल गई होगी, बचपन में हमेशा अपना होमवर्क तुमसे ही करवाती रही है। मना कर सकती थी अम्मी, मगर अब हिना कुछ दिनों की मेहमान ही तो रह गई है। और वैसे भी झगड़े किस घर में नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे के काम ना आ सके। हिना से हमदर्दी होने की कोई और वजह तो नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि कहीं तुम हिना को मुतासिर करके अरशद को मुतासिर करने के चक्करों में तो नहीं हो? खुदा का खौफ करे अम्मी, आप मेरी माँ हैं। आपसे ज्यादा मुझे और कौन जान सकता है? आपको लगता है कि अरशद को दिखाने के लिए मैं सब कुछ करूंगी? क्यों? अरशद का बार बार नेवता भेजना और तुम्हारा कहीं और जगह शादी के लिए राजी ना होना, इसका क्या मतलब समझूं मैं? ना अच्छा लड़का नौमान था, लेकिन तुमने उसको भी। अम्मी, नौमान की बातें करना बंद कर दीजिए। नौमान और हिना की शादी होने वाली है। अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक बन सकता था, लेकिन तुमने बनने नहीं दिया। अम्मी, आप चाहती क्या है? परसों लड़के वाले आ रहे हैं, चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ जाना उनके सामने, और उनसे जरा खुश इखलाकी से मिलना। तुम्हारी ये संजीदगी देखकर लड़के वाले दोबारा पलट कर आते नहीं। अरे आजकल लड़कों को शोखो चंचल लड़कियां पसंद हैं, हिना की तरह। अम्मी, मुझे लगता है कि नुमान को ना अरीबा जैसी सड़ियल लड़कियां पसंद है। तभी तो बात बात पर भाषण देता है कि लड़कियों को कुकिंग करनी आनी चाहिए, सिलाई कढ़ाई का फन आना चाहिए, हमारे घर में बाहर से पका खाना नहीं खाते। हर वक्त फजूल बातें। मजाल है जो कभी मेरी तारीफ कर दे। मुझे तो ये तेरे ससुराल वाले ना बड़े कंजूस और दिल के छोटे लगते हैं। ऐसे लोग नौकरानी का खर्चा बचाने के लिए ना ऐसी बहू ढूंढ के लाते हैं जो बहू कम और नौकरानी ज्यादा हो। पता नहीं नुमान की चिकनी शक्ल पे कैसे लुढ़क गई। अरे भाई, लाखों की नौकरी करता है, लेकिन नौकरी नौकरी होती है। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी दुबई पलट शहजादे से तेरी शादी करवाती, सोने में लाद देता। अम्मी, अब ऐसा भी बुरा नहीं है आपका होने वाला दामाद। शुक्र करें कि मेरी पर वक्त कोशिशों से इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, वरना रीबा की तरह घर बैठी रहती और उल्टे सीधे लोगों को ट्रे सजा सजा कर पेश कर रही होती। ये तो है। जल्दी करो अरीबा, वो लोग कब से बैठे इंतजार कर रहे हैं चाय पानी के बगैर। बहुत बुरा लगता है। जी बस चाय तैयार है, मैं ला रही हूँ। और सुनो, आने से पहले ना जरा सुर्खी पाउडर लगा लेना, अच्छा लगता है ना। अम्मी, आप जानती हैं मुझे ज़्यादा तैयार होना पसंद नहीं है, और ऐसे मौक़ों पर तो हरगिज़ नहीं। जानती हूँ तुम मेरा कहना नहीं मानोगी, लेकिन फिर भी फरमाइश कर देती हूँ कि क्या पता मेरी बेटी मेरा दिल रखने के लिए मेरी फरमाइश पूरी कर ले। अच्छा जल्दी लेके आ जाओ, लेकिन थोड़ा तैयार हो जाना।
अरे लेना, आप तो तकल्लुफ कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी अकलौती बेटी है अरीबा। अरे अभी अभी गवर्नमेंट कॉलेज से 14वीं का इम्तिहान पास किया है इसने। एक दफा भी फेल नहीं हुई। बड़ी लायक बच्ची है ये। माशाल्लाह। क्या उम्र होगी आपकी बेटी की? वो 21। अरे नहीं नहीं, 19 साल की है। 6-7 महीने अभी बाकी हैं। इसके तो 15 साल की उम्र से धड़ाधड़ रिश्ते आ रहे थे। एक लौती है ना, इसलिए अभी माँ बाप ने इतनी जल्दी ब्याहने का फैसला नहीं किया। अरे मैं तो कहती हूँ, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसीरत और सुगड़ बच्ची की तो हर जगह डिमांड है। आप चीनी कितनी देंगी? 4 चम्मच। फीकी चाय मुझे पसंद। आपकी बेटी मुझे बहुत अच्छी लगी बहन। जमानी ने आपको बताया होगा कि मेरा बेटा 2 माह के बाद बाहर जाने की तैयारियां कर रहा है। बात बन जाने की सूरत में हमें जल्द शादी करना पड़ेगी। क्या ऐसी सूरत में आप लोग राजी हो जाएंगे? वो दरअसल मैं ये कहना चाह रही थी। क्यों नहीं क्यों नहीं। इन लोगों की तो तैयारी 2 साल से मुकम्मल है, लेकिन किसी मुनासिब रिश्ते के इंतजार में थे। और आपके लड़के से अच्छा इन्हें कौन सा दामाद मिल सकता है। आपका बेटा कितना पढ़ा हुआ है? BA पास किया है। अभी 16वीं जमात का पर्चा जमा कराया था कि दोस्त के साथ दुबई जाने का मौका मिल गया। पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई तो बुढ़ापे तक जारी रहती है। जमानी ना 16 आने ठीक बात करती है। मैं दे दूंगी बेटा। दुबई जाकर आपका बेटा क्या काम करने वाला है? हैं? अरे बच्चे को दुबई तो जाने दो। दुबई जाके भी कोई बेरोजगार रहता है? एक दफा दुबई चला जाए, फिर देखना दिरहम रियाल उसके कदम चूमेंगे। वो दुबई में बीवी को कब तक बुलवाएगा? कुछ तो सोचा होगा उसने। अरे क्या कर रही हो खाला? सबर करो सबर। इतनी क्यों मुंह खोल रही हो? 2 घड़ी सांस तो लेने दो। इस दफा बारी जो है लड़के की माँ की है। बोलो बहन, कोई सवाल पूछना है तुम्हें इनसे? हमें आपकी हर बात पे भरोसा है। जमानी ने बताया है तो ठीक ही बताया होगा। वैसे भी देख का एक चावल देख कर ही सारी देख का अंदाजा हो जाता है। आपने अपनी सास को इतना अच्छा रखा हुआ है तो लाजमन बेटी में भी यही गुण होंगे। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी। आप लोग अच्छी तरह सोच लें। अगर एतराज ना हो तो जमानी से कहलवा कर हमारे यहाँ चक्कर लगा लीजिएगा। तैमूर से भी मुलाकात हो जाएगी। किस्मत में हुआ तो बात आगे बढ़ जाएगी। बाकी जो अल्लाह को मंजूर। बुआ चलो इजाजत चाह। अरे बैठे ना आप। नहीं, बस जरा तैमूर की भी तैयारी करनी है बाहर जाने। बहुत खुशी हुई आप लोगों से। खुदा हाफिज। अल्लाह निगहबान। इतना अच्छा रिश्ता अम्मा की मुसलसल दखल अंदाजी की वजह से हाथ से निकला जा रहा है। ऐसा क्या कर दिया अम्मा ने? मुसलसल उल्टे सीधे सवाल पूछ के तफ्तीश कर रही है। वो लोग भी क्या सोचते होंगे। सोचना क्या है, हम लड़की वाले हैं, हक बनता है हमारा। जब गैरों के यहाँ रिश्ता तय करते हैं तो हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। अम्मा ने वही किया जो अम्मा को करना चाहिए था। हाँ पूछे, लेकिन इतने कड़े तेवरों के साथ सवाल पूछने की क्या जरूरत थी? अभी 2-4 मुलाकातें तो हो जाने देती। तो क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की? वैसे भी वो शरीफ और भले मानस लोग हैं, उन्होंने तो कोई डिमांड नहीं की। वो तो खुद कह रहे थे कि भाई सादगी से शादी होगी। ये तो तुम और तुम्हारी बेटी है जो बिला वजह का एक शो शाह के लिए इधर उधर घूम फिर रही हैं, बिला वजह ख्वार हो रहे हो। शरीफ और भले मानस लोग, अरे एक नंबर के कंजूस हैं। अगर कुछ लेने की बात नहीं कर रहे ना तो कुछ देने की बात भी नहीं कर रहे। आपको बहुत बहुत मुबारक। किस बात की? आप जो चाहती थी वो आपने हासिल कर लिया। मैं कुछ समझी नहीं। सुना है आपकी बात पक्की हुई है अरशद से, हिना के भाई से। जब से पिया पर देश गयो रे,
जब से पिया परदेस गया